तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो रज़ाइयों से आप बाहर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है? तो रज़ाई में ही पढ़ लिया करो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है? अब देखो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है एक शॉर्ट के थ्रू। ईज़ी क्वेश्चन है। एज़ अ 10th क्लास स्टूडेंट यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है फिर तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है। लेट a and b be positive integers so that under root 2 always lies between a upon b and a plus 2b upon a plus b। ठीक है, अब इसमें ये गिवन नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम दो कंडीशंस लेके चलेंगे और उन दोनों में दिखा देंगे कि अंडर रूट 2 हमेशा इनके बीच में आ रहा है। बात खत्म। इतना तो इजी सा है। देखो क्या है, तो क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना, सबसे पहले आप क्या करो, उनके इंफॉर्मेशंस को लिख लो जो गिवन है। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशंस क्या है भाई कि a, b ये क्या दिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, या इनको आप नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास, a अपॉन b एंड a प्लस 2b अपॉन a प्लस b, और एक आपको अंडर रूट 2 गिवन है। ठीक है, अब हम केस लेना स्टार्ट करते हैं और अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या है केस 1। क्या है भैया, केस 1। ये केस 1 क्या है कि हम क्या करते हैं, a अपॉन बी को ग्रेटर लेते हैं किससे, a प्लस 2b अपॉन a प्लस b। ध्यान रहेगा, अगर हमने a अपॉन बी को बड़ा लिया है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि अंडर रूट 2 को a अपॉन बी से छोटा दिखाएं और इससे क्या दिखाएं, बड़ा दिखाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये इनइक्वालिटी बन गई, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको ट्रांसपोज करके इस साइड लाओ, तो a अपॉन बी माइनस a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। अब एलसीएम ले लो, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी और माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया b, और ये a प्लस बी, और ये ग्रेटर देन क्या है, 0। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन b, और ये क्या हो गया a प्लस बी, और ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है भाई, 0 है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो a और b तो दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये डिनोमिनेटर 0 तो हो ही नहीं सकता, मतलब आप इसको इधर बेच के 0 कर सकते हो। मतलब इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या बनेगा, देखो a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है, 0। तो उसको उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। इसको आप रिलेशन 1 कह दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी से आप क्या करोगे, बी स्क्वायर को नीचे भेजो, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 2। अब स्क्वायर रूट ले लो, तो ये क्या हो गया, a अपॉन बी ग्रेटर देन 2। तो जो बात मैंने बोला था कि a अंडर रूट 2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमने ले लिया है, तो जो बात मैंने बोला था कि अंडर रूट 2 से इसकी वैल्यू हमें बड़ी दिखानी है, दिख गई। यहाँ पे इसको कौन सा रिलेशन 2 कह दो, ठीक है। अब देखो अगेन आप इस रिलेशन को लो, अगेन बाय रिलेशन 1 क्या करोगे, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक बात तो हमने प्रूव कर दी, और एक हमें ये बनाना है, ऑब्जेक्टिव तय करना है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव तय है ना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हमें a प्लस 2b का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इसको हम बनाते जाएंगे, ये अपने आप बन जाएगा। देखो कैसे, अब इसमें सबसे पहले हम क्या ऐड कर देंगे, नीचे नेक्स्ट स्टेप में मैं कर देता हूं, दोनों तरफ मैंने a स्क्वायर ऐड कर दिया, क्योंकि इसके स्क्वायर में a स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 2b स्क्वायर प्लस क्या हो गया, a स्क्वायर। क्लियर मामला। अब इधर देखो, अगर मैं 2b का स्क्वायर करूंगा तो 4b स्क्वायर आएगा, लेकिन इधर क्या है, 2b स्क्वायर है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ, ये तो 2a स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ मैं 2b स्क्वायर और ऐड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया, देखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b², मतलब स्क्वायर्स का तो काम हो गया। अब देखो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा 4, इधर क्या आएगा 4ab आएगा, तो 4ab इधर भी ऐड करो, 4ab इधर भी ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 4ab इज ग्रेटर देन a² प्लस 4b² प्लस 4ab। इधर क्या बन गया, अगर 2 को कॉमन लेते हो ना तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये ग्रेटर है किसके, a प्लस 2b के होल स्क्वायर से। मामला बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बेसिक वालों के बस की तो शायद नहीं है, और जिन्होंने भी ये पढ़ाई की जगह तमाशे कर रखे हैं ना, उनके तो पसीने छूट जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ये रखना है, नीचे ये, तो इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब ये क्या हो गया, देखो इसके बाद का जो एक्सप्रेशन मैं लिखूं तो ये 2 हो गया, और ये ग्रेटर होगा किससे होगा भैया, तो देखो a प्लस 2b² अपॉन क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो √2 इज ग्रेटर देन a प्लस 2b अपॉन a प्लस b। आई होप कि मामला क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। तो यहां से देखो रिलेशन क्या हो गया, 2 आ गया था, इसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन 3 कह सकते हैं। अब यहां पे देखो बाय रिलेशन 2 एंड 3, अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें तो हम क्या लिख सकते हैं वो देखो, तो a प्लस 2b अपॉन a प्लस b, इससे तो बड़ा होगा क्या √2, और ये छोटा किससे होगा, a अपॉन b से। a अपॉन b से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात प्रूव हुई कि नहीं हुई, इसको रिलेशन क्या कह दो, 4 कह दो, कोई प्रॉब्लम। मतलब हमने जो केस 1 लिया है उसके लिए हमने प्रूव कर दिया कि भैया √2 जो होगा ना वो इन दोनों के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, बीच में ही, मतलब इससे ना तो बाहर होगा ना इससे इधर होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम केस 2 लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, केस 2 लेते हैं। तो केस 2, इसमें हम क्या मानते हैं, देखो कि अगर हम ये लें कि 2 या ऐसे a प्लस 2b अपॉन a प्लस b इज ग्रेटर देन a अपॉन b, मामला क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, a अपॉन b माइनस a प्लस 2b अपॉन a प्लस b, और ये इस बार क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, इधर वाली जो पूरी कहानी है वो यही की यही बन रही है कि नहीं बन रही है, बस ये जो है साइन थोड़ा सा चेंज हो गया है, उल्टा हो गया है, बस यही तो है ना। और इसको अभी हमने सॉल्व करके, या पूरा सॉल्व भी कर लो वरना फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस ab, और ये माइनस ab माइनस 2b² अपॉन क्या हो जाएगा b, और ये a प्लस b। ठीक है, और ये क्या है, लेस देन 0। क्लियर मामला। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया जैसे हमने यहाँ पे किया था, और ये 0 नहीं है तो उधर भेज सकते हैं। मतलब यहाँ से क्या बात बाहर आ गई, देखो a² माइनस 2b², और ये क्या है, 0 से छोटा है। मामला क्लियर, वही मामला जो हमने उधर लिया था वही आता जा रहा है। ठीक है, अब देखो इससे हम क्या फिगर आउट करेंगे या क्या निकालेंगे, देखो तो a² माइनस 2b² इज लेस देन 0, मतलब यहाँ से क्या हुआ, a², ये क्या हो, लेस देन 2ab²। अब देखो जाहिर सी बात है, हमने जो केस लिया है ना कि ये बड़ा है, तो इससे तो √2 को हमें क्या दिखाना है, छोटा दिखाना है, और a अपॉन b से √2 को क्या दिखाना है, बड़ा दिखाना है। तो यही ऑब्जेक्टिव हम लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, a² अपॉन b² लेस देन 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो स्क्वायर रूट लेने के बाद कि a अपॉन जो b है ना, ये √2 से क्या आ गया, छोटा आ गया, जो कि जाहिर सी बात है, हमने इसमें a अपॉन b को छोटा लिया है इससे, तो √2 इससे तो बड़ा ही होगा, और इससे हमें √2 को क्या दिखाना है, छोटा दिखाना है। क्लियर मामला। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रिलेशन 5 लिख सकते हो, रिलेशन 5 लिख, या रिलेशन 5 एक काम करो, आप इसको लिख दो रिलेशन 5, और इसको लिख दो क्या, रिलेशन 6।
ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। इसको रिलेशन 6 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगेन बाई रिलेशन 5, रिलेशन 5 ले लो। देखो ए स्क्वायर इज लेस देन 2b²। अब देखो ये वही बात है, जैसे हमने स्क्वायर बनाया था ना, कहाँ पे, यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर बनाया था वैसे ही ये स्क्वायर आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बना देता हूँ, वैसे तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मैं सॉल्व भी कर, चलो सॉल्व ही कर देते हैं। इसे इधर मैंने क्या किया था, देखो दोनों तरफ a² ऐड किया था, फिर 2b² ऐड किया था, फिर 4ab ऐड किया था, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्वायर बनाना है तो आपको पता होगा। और ये क्या है, लेस देन 2b²। अब जो इधर ऐड किया हो वो भी इधर ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा a², फिर हमने क्या किया 2b² ऐड किया और फिर 4ab ऐड किया, तो इधर क्या बन गया, देखो 2a² प्लस 2b² प्लस 4ab, और ये लेस देन क्या है a² प्लस 4b² प्लस 4ab। मामला क्लियर है। इधर क्या बना, 2 को अगर कॉमन लेते हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन क्या हुआ, ये देखो a प्लस 2b का होल स्क्वायर। क्लियर मामला। अब हमें क्या करना है, इसको उधर भेज देना है, इसको इधर भेज देना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो √2 इज लेस देन a प्लस 2b का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर। और इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो √2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से। क्लियर मामला। ये कौन सा रिलेशन आ गया, ये रिलेशन 7 आ गया, ठीक है। रिलेशन क्या आ गया, 7 आ गया। आई होप कि समझ में आई होगी आपको बात। ये इतना नहीं है, मैंने खोल खोल के आपको समझाया, वरना एक आप अगर कर लिया तो दूसरा क्या करना है, साइन ही तो चेंज करना था, उसके बाद तो सारी बातें सेम ही थी, ठीक है। फिर भी चलो देखो, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सो यहाँ पे बाई रिलेशन, जो भी आपके पास रिलेशंस हैं क्या क्या है, एक ये है और एक ये है, रिलेशन 6 एंड 7। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि a अपॉन b से तो क्या है, √2 बड़ा है और a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से क्या है, छोटा है। मामला क्लियर, मामला क्लियर हो गया। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप रिलेशन कौन सा कह दो, 8 कह दो, रिलेशन 8 हो गया। तो देखो रिलेशन 4 को देखो और रिलेशन 8 को देखो, हमने दोनों ही कंडीशन में प्रूव कर दिया कि जो √2 है ना वो इनके क्या है, बीच में ही है। तो आप कह सकते हो, स्टेटमेंट लिख देना कि रिलेशन 4 से और रिलेशन 8 से हम इस बात को कह सकते हैं, ठीक है। प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना है। अब मुझे नहीं पता कि कितनों को समझ में आया है, कितनों को समझ में नहीं आया है। नहीं समझ में आया तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पता नहीं आजकल बच्चे वो मेहनत करना भूल गए हैं, गलती उनकी भी नहीं है, खैर उनको एंटाइस किया जा रहा है, अलग अलग चीज़ों को उनको मतलब लुभा रहे हैं लोग। लुभाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा नीरस होना भी सीखो, ठीक है। थोड़ा सा टेंशन लेना भी सीखो, वो भी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग इंटरेस्टिंग।